हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है हरितालिका तीज व्रत की। तो एक बार बोलिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की कहानी के बारे में एवं उसके पूजन विधि के बारे में। तो चलिए कथा की ओर चलें। पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती जन्म से ही महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। युवावस्था में जब उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से निश्चित किया तो पार्वती के मन में गहन क्लेश हुआ। उन्होंने अपनी सखियों से अपनी मन की बात कही। सखियां उनकी वेदना समझकर उन्हें राजमहल से दूर वन में ले गई ताकि वे शिव को प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या कर सके। चूंकि सखियां उन्हें विष्णु विवाह से हर ले गई, इसी स्मरण में इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका। वन में जाकर पार्वती ने त्रिदिन त्रिरात्रि निर्जल रहकर शिव ध्यान किया। शरीर छीनने पर संकल्प अड़ी। उनकी प्रार्थना थी, हे कैलाशपति, हे शिव शंभु, मुझे आपको ही पति रूप में स्वीकार करना है। उनके अटल निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारा तप असाधारण है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यह समाचार पाकर हिमालय राज भी प्रसन्न हुए और शिव पार्वती का विवाह संपन्न कर दिए। इसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। सुहागिनी अखंड सौभाग्य के लिए और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। कहा जाता है कि यह व्रत दाम्पत्य सौख्य, स्थिर प्रेम और जीवन में सत्य संकल्प का वरदान देता है। आइए जानते हैं इसके पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले प्रातःकाल शुद्धि व संकल्प स्नान कर स्वच्छ हरे पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल स्वच्छ कर हरित पत्तियों फूलों से मंडप सा सजाएं। कलश दीप स्थापित कर व्रत संकल्प लें। मैं हरितालिका तीज के व्रत का संकल्प करती हूँ। अखंड सौभाग्य, मनोनुकूल वर प्राप्ति एवं दाम्पत्य सौख्य हेतु। उसके बाद देव स्थापन। शिव पार्वती गौरी शंकर की प्रतिमा चित्र या केलावर स्थापित करें। पास में कलश, रोली, अक्षत, बेलपत्र, तुरवा, चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, पंचनामृत, सुहाग सामग्री रखें। पूजन का क्रम संध्या रात्रि में या मुख्य पूजन उत्तम। पहले आचमन, प्राणायाम के बाद गणेश वंदन, शिव पार्वती का आवाहन, आसन, पद्य, आद्य आचमन, चंदन, रोली, अक्षर, पुष्प, बेलपत्र, तुरवा अर्पित करें। फिर धूप दीप, नैवेद्य, कपूर, आरती, फिर कथा पाठ श्रद्धापूर्वक करें या सुने। आरती के बाद सुहाग सामग्री अर्पित करें। गौरी माता अखंड सौभाग्य दान कीजिए। शरण मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। नमः शिवाय गौरी पतिव्रताय नमो नमः। ओ नमः शिवाय गौरीय पतिव्रताय नमो नमः। फिर जागरण। रात्रि में भजन, जाप, ध्यान यथा सामर्थ्य। निर्बल गर्भवती बीमार होने पर स्वास्थ्य अनुसार विश्राम करें।
उसके बाद पारण। अगले दिवस ब्रह्म मुहूर्त प्रातः स्नान के बाद पारण करें। कथा पूजन के समापन पर जल फल सामान्य भोजन ग्रहण करें। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण कन्या सखी को वस्त्र श्रृंगार फल दान दें। व्रत का नियम। व्रत प्रकार परंपरानुसार निर्जल माना जाता है, पर स्वास्थ्य अवस्था यानी गर्भावस्था, स्तनपान, मधुमेह आदि में फलाहार जल लेकर व्रत करें। भाव प्रधान है, देह धर्म भी आवश्यक है। सत्य सात्विकता, असत्य कटु वचन, क्रोध, निंदा, तामसिक आहार, कर्म से बचे। श्रृंगार हरी तीमा, हरे पीले परिधान, मेहंदी, चूड़ी, हरी तालिका की स्मृति चिन्ह है। कथा श्रवण व्रत का प्राण कथा है, ध्यान पूर्वक सुनना या सुनाना। धर्मचारिणी का भाव। विवाहिताएं अपने जीवन साथी के लिए मंगल कामना करें। अविवाहिताएं उत्तम गुणों वाले वर की कामना करें, पर साथ ही अपने स्वबल आत्मसम्मान का संकल्प भी रखें। दान या साझेदारी। सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, श्रृंगार द्रव्य का दान व्रत का पुण्य बढ़ाता है। इस व्रत का फल अखंड सौभाग्य व दाम्पत्य माधुर्य, पारस्परिक सम्मान, निष्ठा व प्रेम दृढ़ होते हैं। मनोनुकूल वर प्राप्ति। अविवाहितों के लिए उत्तम गुणों वाला जीवन साथी पाने की कामना। संकल्प शक्ति। पार्वती जैसी अटलता, अपना सत्य पहचानने और उस पर टिके रहने का साहस। आत्मसम्मान, आत्मसाधना, संयम, जप, दान, करुणा ये व्रत के सच्चे रत्न हैं। संक्षिप्त कथा पाठ समापन की प्रार्थना। हे शिव शिवा, जैसे आपने देवी पार्वती के सत्य संकल्प को स्वीकार किया, वैसे ही हमारे जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और परस्पर सम्मान का वास रहे। अखंड सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। हरितालिका तीज मंगलमय हो। तो यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।